नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं अलंकार से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, और डी है, अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभाव विषमता आती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है। ऑप्शन है, शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छंदालंकार। अलंकार के तीन भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। छंदालंकार अलंकार के भेद नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अनुप्रास अलंकार से संबंधित क्वेश्चन। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। ऑप्शन है, शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति। बी है, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति। सी में है, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति। और डी है, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पंक्तियों की संपूर्णतया आवृत्ति। जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट करता है तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोसुक सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, व्यक्तिरेक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्कशन देखिए। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार तथा प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में स तथा म वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इनमें 3 महत्वपूर्ण हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लटानुप्रास। जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए तो छेकानुप्रास होता है, जहाँ किसी वर्ण की वृत्तियों के अनुसार हो तो वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्तियां 3 प्रकार की होती है, कुमला, पुरुषा तथा उपनागिका। जिस रचना में य, र, ल, व, श आदि कोमल अक्षरों की प्रधानता हो वहाँ कोमल, जहाँ ओज की व्यंजना करने वाले कठोर शब्द आए जैसे ट वर्ग के वर्ण अथवा द्वितीय वर्ण वहाँ पुरुषा वृत्ति होती है। उपनागरिका वृत्ति में सानुनासिक वर्ण आते हैं। लटानुप्रास में ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है परंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन है, यमक, सलेश, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, गुमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। इनमें से कौन सा अनुप्रास है। ऑप्शन है, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, छेकानुप्रास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लटानुप्रास। प्रस्तुत पंक्ति में पूर्वार्ध का अर्थ होता है, जिनके हृदय में राम नहीं है उन्हें विपत्ति आती है
और उत्तरार्ध का अर्थ होता है जिनके हृदय में राम है, उन्हें किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। अतः यह लटानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगनी तू जननी भई विदूषण कुछ न बसाए, वह कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लटानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुलसो जल परसन हित मनहु सुहाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उत्प्रेक्षालंकार, वृत्यानुप्रास, शब्दालंकार, शब्दार्थ अलंकार, स्वभावव्यक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वृत्यानुप्रास अलंकार। यहाँ एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कई बार त की आवृत्ति हुई है, इसीलिए वृत्यानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लटानुप्रास, डी में है तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वृत्यानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर सुर तुलसी डसी उड्डगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहता करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कुछ डिस्कशन है। यहाँ एक सूर्य का तात्पर्य सूर्यदास से तथा दूसरे सूर्य का तात्पर्य सूर्य से है, इसीलिए पंक्तियों में यमक अलंकार है। जैसे सुर सुर तुलसी रसी उडिगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहता करत प्रकाश। अर्थात सुर सूर्य है, तुलसी चंद्रमा है और केशव दास नक्षत्र है, और आधुनिक कवि जुगनियों के समान जहां तहां प्रकाश फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कनक कनक ते से 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। यहाँ पे कनक कनक ते 100 गुनी, कनक 2 बार आया हुआ है। एक कनक का अर्थ होता है, पहले का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए अर्थात उसकी आवृत्ति हो, प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, यानी कि अलग अलग अर्थ दे, वहां यमक अलंकार होते हैं। जैसे एक कनक का नाम धतूरा हो, एक कनक का नाम हो सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन है यमक, अनुप्रास, श्लेष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां शब्दों या शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां निम्न अलंकार कौन सा होता है? ऑप्शन है श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति, यमक, रूपक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरनी के ही संग तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल में प्रयुक्त अलंकार है, तो कौन सा है? ऑप्शन है श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। एक तरनी, इसमें तरनी का 2 बार प्रयोग हुआ है एवं दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक तरनी का अर्थ सूर्य होता है और दूसरा तरनी का अर्थ नाव होता है, इसीलिए यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार है। ऑप्शन है यमक, श्लेष, उपमा, रूपक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ऊपर वारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, तुम मोहन की उर्वशी के है उर्वशी सुजान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक, अनुप्रास, सलेश, वक्रोक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ डिस्कशन देखिए। प्रस्तुत दोहे में पहले उर्वशी का अर्थ अप्सरा होता है के नाम की एक उर्वशी दूसरे उर्वशी का अर्थ हृदय में बसी तथा तीसरे उर्वशी का अर्थ एक आभूषण के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए यहाँ यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सलेश अलंकार से संबंधित क्वेश्चन देखिए। चिर जीवो जुड़ी जुरे क्यों न सने गंभीर, के घटिए विष भानुजा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है वक्रोक्ति, यमक, सलेश, अनुप्रास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सलेश अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस वाक्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति के अलंकार कौन सा होता है? ऑप्शन है रूपक, अनुप्रास, यमक, सलेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सलेश अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सलेश अलंकार होता है, क्या होता है? शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, प्रयुक्त शब्द से अलग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शब्द अलंकार। जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इनमें अनुप्रास, यमक, सलेश तथा वक्रोक्ति प्रमुख अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घटावली झरित दान मधु नीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजरी कुंज समीर। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, सलेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपयुक्त पंक्ति में सलेश अलंकार है जब काव्य में एक शब्द एक बार प्रयोग हो, उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी कि अलग अलग हो, तो वहां सलेश अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति बिहारी द्वारा रचित है। यहाँ समीर का दो अर्थ है। पहले समीर शब्द का अर्थ मदमस्त हाथी तथा दूसरे समीर का अर्थ कुंज में प्रवाहित मंद वायु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवत एक रंग में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है सरेश, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सलेश अलंकार। तरियोना का अर्थ होता है पारना, लगना के टुकड़े करके भिन्न भिन्न अर्थ निकाले गए हैं, इसलिए सलेश अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है? ऑप्शन है सलेश, यमक, वक्रोक्ति, रूपक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रूपक। इस अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशोक्ति, प्रतीप, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, अपहूति, अन्वय, उल्लेख, मानवीकरण इत्यादि अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूपक। उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक के तीन भेद होते हैं, निरंग, सांग तथा पारंपरिक। निरंग में केवल उपमेय तथा उपमान का भेद रहता है। जहां उपमेय में उपमान के अंगों का भी आरोप है वहां सांग रूपक होता है। पारंपरिक रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है, इसीलिए उपयुक्त पंक्ति में सांग रूपक अलंकार है। इस प्रस्तुत पंक्ति में जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है जिसे तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए हैं। इसमें
मंच रघुवर राम संत लोचन उपमेय तथा उपमान उदयगिरि बाल पतंग सूर्य सरोज और भृंग उपमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया प्रयुक्त में अलंकार है। ऑप्शन है सलेश, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रूपक। जिस काव्य पंक्ति में या काव्य में वाक्य में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक कहा जाता है। यानी उपमेय उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़े इसका वर्णन किया गया है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुराइन के उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूपक। जयशंकर प्रसाद के आंसू नामक रचना से ली गई है। यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सखी नील नवसर से उतरा यह हंस आहा तीरता तीरता अब तारक मोतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार से नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो जियो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, सलेश, रूपक, उपमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो मानहु मनहु मनु जानो जानहु जनु निश्चय आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण देखिए तथ्य। ये 3 प्रकार के होते हैं वस्तुप्रेक्षा, हेतुप्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की आरोप की संभावना की जाए वहाँ वस्तुप्रेक्षा होती है। जहाँ संभावना के मूल में कोई कारण या हेतु हो सो हेतु उत्प्रेक्षा होती है। और जहाँ किसी क्रिया के मूल रूप में किसी फल की संभावना हो वहाँ फलोत्प्रेक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर है उपमा अलंकार से संबंधित पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? ऑप्शन है उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपमेय। उपमेय के 4 अंगों में उपस्थित होने के कारण पूर्णोपमा अलंकार है जिसका वर्णन इस प्रकार है। पीपर पात उपमान है, मन उपमेय है, डोला साधारण धर्म तथा सरिस वाचक शब्द है। जब दो भिन्न वस्तुओं में साधर्म्य अर्थात धर्म की समानता दिखाई जाए तो यहाँ उपमा अलंकार होता है। संस्कृत साहित्य में इस अलंकार का विशेष महत्व है, यहाँ तक कि आचार्यों ने इसे संपूर्ण अलंकारों की जननी तक कहा है। इसके 4 अंग है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म। उपमा अलंकार के 2 भेद है पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। जब उपमा के 4 अंग उपस्थित रहते हैं तब पूर्णोपमा तथा इनमें से किसी एक की कमी हो तो लुप्तोपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, पूर्णोपमा, दृष्टांत, उपमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णोपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
जिस धर्म साम्य के आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, कौन सा धर्म कहते हैं? इसका ऑप्शन है साधारण धर्म, वाचक, उपमान, उपमेय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपमान। यहाँ पे क्वेश्चन है, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन है साधारण धर्म, वाचक, उपमान, उपमेय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाचक। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे वाचक कहते हैं। उपमेय तथा उपमान से उपस्थित वह गुण जब दो समान रूप से पाया जाता है साधारण धर्म कहलाता है। जिसमें उपमा दी जाए उसे उपमान तथा जिसको उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलंकार से संबंधित और क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।